माया, एक युवा लड़की, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी है और आकाश में उड़ते हुए बादलों को देख रही है। उसकी किताबें पास में रखी हैं, लेकिन वह उन्हें न देखकर ध्यान से बादलों को देख रही है। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और सूरज की रोशनी में गांव की शांति बिखरी हुई है। माया के माता पिता और शिक्षक उसे घेर कर समझा रहे हैं कि उसे समय कीमती है और पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। माया हिम्मत से उनकी बातों को सुनने के बजाय बादलों को देखती रहती है और धीरे से उनके पास से निकल जाती है। गांव में एक प्रसिद्ध यात्री प्रवेश करता है और उसके चारों ओर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। माया भी उत्सुकता से यात्री के पास जाती है, सोचते हुए कि वह उसे कुछ खास सलाह दे सकता है। यात्री मुस्कुराते हुए सभी से बात करता है। माया यात्री के सामने खड़ी है, उम्मीद से। वह यात्री से कहती है, कृपया मेरी मदद करें। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्यों पीछे हूँ। मुझे सफल होने का रास्ता बताइए। यात्री माया को स्नेह से देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और वह अपनी कहानी शुरू करते हैं। माया पूरे ध्यान से उनकी बात सुनने लगती है। एक विशाल राज्य के मैदान में अर्जित नामक एक कुशल धनुर्धर खड़ा है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अन्य धनुर्धर भी प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं। राजा दूर से देख रहे होते हैं। अर्जित राजा के पास जाता है और कहता है, मुझे अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना अभ्यास के भी जीत सकता हूँ। राजा उसे सावधान करते हैं और कहते हैं कि अभ्यास की आवश्यकता है। अर्जित आराम से अपने घर में बैठा है, मस्ती करता हुआ, और ध्यान नहीं दे रहा कि उसे प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए। उसके तीर और धनुष किनारे पर रखे हैं और वह आराम से सोने का निर्णय लेता है। प्रतियोगिता शुरू होती है और अर्जित पहला तीर छोड़ता है, लेकिन वह निशाने से दूर जाता है। दर्शक चौंकते हैं और अर्जित हैरान होता है। अर्जित दूसरा तीर छोड़ता है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत दिशा में जाता है, जबकि अन्य धनुर्धर अपने लक्ष्य पर सही निशाना साधते हैं। अर्जित निराश होता है और अपना चेहरा नीचे कर लेता है। अर्जित अपने सभी प्रयासों में विफल होने के बाद दर्शकों को जीतते हुए देखता है। उसका चेहरा खेद से भरा हुआ होता है और सूरज ढलने लगता है। ये दृश्य भावनात्मक रूप से भारी है। यात्री माया को देखते हुए कहते हैं, अर्जित ने समय की अहमियत को नहीं समझा और इसीलिए उसने अपनी एकमात्र अवसर खो दिया। माया पूरी तरह से समझ जाती है और वह गहरी सोच में डूब जाती है। माया का चेहरा स्पष्ट रूप से बदलाव को दर्शाता है। वह सोचती है कि उसे अब अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। उसकी आंखों में नयापन और आत्मविश्वास दिखता है। माया अपने डेस्क पर बैठी है, किताबों और कागजों के बीच। वह अपने लक्ष्य और कार्यों को व्यवस्थित करती है। उसकी आंखों में समर्पण और मेहनत का जोश है और वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती है। माया अपने डेस्क पर बैठी है, किताबों और कागजों के बीच। वह अपने लक्ष्य और कार्यों को व्यवस्थित करती है। उसकी आंखों में समर्पण और मेहनत का जोश है और वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती है। माया खिड़की से सूर्यास्त देखती है, एक संतुष्ट और शांति भरे चेहरे के साथ। कमरा शांत और व्यवस्थित है और माया के चेहरे पर सफलता की खुशी साफ नजर आ रही है। वह जानती है कि उसने समय कीमती समझ लिया है और अब वह अपनी सफलता की ओर बढ़ रही है।